क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो सामने ध्यान देना, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर फिगर ड्रॉ करना है, फिर उसके देखेंगे क्या गिवन है क्या प्रूफ है। क्वेश्चन में लिखा है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो दिख रहा है दोनों लाइन एक्स वाई, ये एक्स वाई है और दूसरा कौन सा है एक्स डैश वाई डैश। ये दोनों कैसे टेंजेंट्स है? पैरेलल टेंजेंट्स है। और इसके बाद लिखा है टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी। तो एक और टेंजेंट है ए बी, दिख रहा है ए बी, ये है ए बी और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? सी। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। तो एक्स वाई को ये ए पे, एक्स डैश वाई डैश को बी पे कट कर रहा है। क्या प्रूफ करना है हमको? देखो एक बार, AOB इज 90 डिग्री, एंगल AOB। एंगल AOB कहां पर है? ये A, O और B। चलो जल्दी से फिगर ड्रॉ करो, गिवन लिखो। फिगर ड्रॉ हो गया सबका? एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो बताऊंगा उसके बाद फिर, ठीक है? उसके पहले अगर फिगर ड्रॉ कर ले तो गिवन लिख ले, टू प्रूफ लिख ले। हो गया सबका फिगर ड्रॉ करना? अब इसके बाद ना गिवन लिखो प्रॉपरली, तो गिवन में क्या क्या चीजें आएंगी। AP इज पैरेलल टू, AP इज इक्वल्स टू AC। अच्छा, ये AP और AC टेंजेंट्स है, हाँ ठीक है, वो है गिवन का पार्ट। लेकिन उसके पहले जो क्वेश्चन में जो गिवन लिखा है ना, उससे पढ़ के लिखो पहले। सर्कल विथ सेंटर O, यस, अ सर्कल विथ सेंटर O and XY पैरेलल टू X डैश Y डैश। ये हो गया गिवन में। क्लियर यहां तक सभी को? ओके, फिर उसके बाद टू प्रूफ लिखो। क्या प्रूफ करना है यहां पर बताओ, क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब यहां पर ध्यान देना, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा। तो लिखना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन करेंगे O और C को। तो यहां पर लिखना ज्वाइन OC, ज्वाइन OC। अभी इधर पे ज्वाइन करने के कारण ट्राइंगल्स बने हैं। कितने ट्राइंगल्स बने उधर पे ध्यान दो, 1 2 3 और 4, टोटल 4 ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल 1 2 और ये 3 और ये ट्राइंगल नंबर 4। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, अब ट्राइंगल 1 और 2 को ऑब्जर्व करो। सब फिगर पे देखो, इधर उधर नहीं, सिर्फ फिगर पे ध्यान दो। ट्राइंगल 1 और 2 को ऑब्जर्व करो। ट्राइंगल 1 और 2, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? कौन से रूल से? RHS, SSS और कई सारे रूल से हो सकते हैं। सबसे सिंपल मुझे लग रहा है SSS, साइड साइड साइड। कैसे देखो, ये OP और OC दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। रीजन क्या होगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, यहां पर आके बैठ, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट, YP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? YC। रीजन क्या है आरुष? YP और YC क्यों इक्वल है? YP और YC टाइम पे क्यों नहीं आ रहा है? इधर पे किनारे खड़े हो जाए, चल जल्दी। YP और YC क्यों इक्वल है? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है यहां पर? OA। OA दोनों के लिए क्या है? कॉमन।
तो चलो यहां पर लिखना सबसे पहले प्रूफ में लिखोगे इन ट्राइंगल्स, मेंशन करो इन ट्राइंगल्स PAO and CAO, in triangles PAO and CAO। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें हैं जो अभी हमने डिस्कस की, एक एक करके बोलते जाओ। PO is equals to CO, radii of same circle। ब्रैकेट वाला मेंशन करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। हो गया यहां तक सभी का। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, OA इज इक्वल्स टू OA कॉमन। नेक्स्ट AP इज इक्वल्स टू AC, करेक्ट। रीजन, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं, क्योंकि थ्योरम 2 कौन से चैप्टर का थ्योरम 2, ये सब चीजें बोर्ड में थोड़ी क्लियर रहती है। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया सभी का। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAO। कौन सा रूल लगा यहां पर, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। हाँ वहीं पर खड़े रहे अंशु। हाँ अच्छा, ऊपर AP इज इक्वल टू AC ना, यस, AP इज इक्वल टू AC। ओके, यहां तक हो गया सभी का। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन से दोनों ट्राइंगल्स, फिगर में देखे तो 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो देखो सामने ध्यान देना क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीजन क्या होगा, CPCT। तो इस एंगल का नाम बताओ एक बार क्या है, तो लिखो एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल COA, और इन दोनों को इक्वल है तो x अज्यूम कर लेते हैं और रीजन में आ जाएगा यहां पर CPCT। क्या ये क्लियर हो गया सभी का? ओके, तो जैसे हमने ट्राइंगल 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इन दोनों एंगल्स को सेम बताया, वैसा ही हम 3 और 4 के साथ कर सकते हैं क्या, सेम चीज फॉलो होगी। तो यहां पर हम पूरा नहीं करके लिखेंगे सिमिलरली, triangle QOB is congruent to triangle COB and इसके बाद and के बाद क्या, एंगल COB is equals to एंगल QOB, और इसको हम अज्यूम कर लेते हैं Y। दैट्स इट, ये दोनों भी क्या हो गया, सेम आ गया। क्या ये क्लियर हो गया सभी को यहां तक? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सेम प्रोसेस दूसरे बार भी रिपीट हो रहा है तो उसको फिर करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें, जैसे हमने अभी ये 2 ट्राइंगल को प्रूफ किया है ना, आगे कुछ और क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ऐसे 6 ट्राइंगल्स आएंगे या 8 ट्राइंगल्स आएंगे, तो हर बार थोड़ी प्रूफ करते रहेंगे उसको। ठीक है, अब वो सिमिलरली, अगर तुम लोग गलत जगह पे सिमिलरली वर्ड यूज कर रहे हो तो फिर वो रॉन्ग होगा, समझ रहे हो? ओके, यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद यहां पर ध्यान देना, ये जो पूरा एंगल बनेगा, इस एंगल का नाम क्या होगा, बता, यहां से यहां तक POQ, और ये एक स्ट्रेट एंगल है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर सबको यहां तक? अब POQ के छोटे छोटे पार्ट्स देखो, जैसे कि ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को अपन ने क्या लिया है, x, और ये वाले पार्ट को भी क्या लिया है, x। ये क्या हो गया, y, और ये वाला भी पार्ट क्या हो गया, y। तो POQ को हम x प्लस x प्लस y प्लस y ऐसा लिख सकते, दैट इज इक्वल्स टू 180। यहां तक क्लियर सबको?
अब x प्लस x एडिशन कितना हो जाएगा, ये 2x, y प्लस y हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 180। दोनों में से 2 कॉमन, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 180, और जिससे x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। यहां तक क्लियर। अब x प्लस y यहां पर ध्यान देना, ये x प्लस y दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहा है, ये x और ये y, ये कौन सा एंगल, BOA या फिर AOB। सो x प्लस y को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल AOB से, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। हाँ बोलो। बिल्कुल लिख सकते, ठीक है, लेकिन आपको ये x और y अगर नहीं ले रहे हो ना, तो पूरे एंगल का नाम लिखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा बार बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैं x और y ले लेता हूं, ठीक है। या एंगल 1 एंगल 2 लोगे तो भी चलेगा। POQ 180 कैसे हुआ, क्योंकि ये जो बन रहा है POQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कंप्लीट एंगल एक स्ट्रेट एंगल होगा, इस वजह से। ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, और इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जब ज्वाइन करेंगे तो वो डायमीटर से पास, वो सेंटर से पास होगा, इसलिए वो 180 डिग्री, ठीक है। बैठो अपनी जगह पे, यहां पर सामने आके बैठो। और टाइम से क्यों नहीं आ रहा है, हो गया, हटा दो उसको फिर मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, पहले सारे बच्चे इसको पढ़ लो अच्छे से। पढ़ लिया सबने? सो काव्य बताना क्या लिखा है क्वेश्चन में, बताओ एक बार। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point versus an supplementary angle subtended by the line segment between the points of contact at the same time. ओके इसका मीनिंग क्या समझाओ, एक्सप्लेन करो। तो टेंजेंट्स की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दो पॉइंट्स हैं, अगर अलग-अलग टेंजेंट बनाएंगे तो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसका एंगल, और उन दोनों पॉइंट से सेंटर पे जो एंगल बनेगा उन दोनों का सम बनेगा। ओके ठीक है, बाकी लोग इधर ध्यान से सुनो, क्या है क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझना। मान लो एक सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया, और यहां पर इस सर्कल का सेंटर हो गया, सपोज सेंटर को मैं अज्यूम करता हूं O, और ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया मान लेते हैं P। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, दो टेंजेंट्स बना सकते हैं। सपोज एक टेंजेंट ये वाला हो गया और दूसरा टेंजेंट ये वाला हो गया। एक टेंजेंट को मैं कंसीडर करता हूं PQ और दूसरे वाले को लेता हूं PR। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जब हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल किसके सप्लीमेंट्री होगा, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। ये दोनों टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल और सेंटर में बनने वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। समझ गए सभी? ये सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितने बच्चे इसको प्रूफ कर सकते हैं, इतना कम काउंट? हाँ हाँ ठीक है, जयती बताओ कैसे करेंगे। सर वो एंगल PQO 90 है और PRO भी 90। गुड, PQO ये एंगल 90 और PRO ये वाला एंगल भी कितना है, 90। ये दोनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल 90 है। फिर और पूरे का सम 360 होगा। पूरे का सम 360 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। क्लियर ये चीज? तो यहां पर हम इस तरह से लिख देते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल PQOR, इन क्वाड्रिलेटरल PQOR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एंगल P को रहने दो, एंगल Q और एंगल R इन दोनों की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 90 90।
तो ये 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180, और उधर शिफ्ट होगा तो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180। तो एंगल P प्लस एंगल O आ गया 180 डिग्री, जिससे प्रूफ हो गया कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। क्लियर ये चीज? अभी इसमें गिवन और टू प्रूफ मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिख सकते हो, इसलिए लिख लोगे ना गिवन और टू प्रूफ क्या होगा। कभी भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा ये सिस्टमैटिक ऑर्डर फॉलो करना है। हो गया, हटा दो। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के रखो, और अगर कुछ फिगर गिवन है तो उसको ड्रॉ करो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना सामने। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए rhombus। तो क्या प्रूफ करना है? अगर पैरेललोग्राम एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा? रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक्चुअल में एक पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन उसके सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। क्लियर? तो सबसे पहले तो आप लोग एक रोम्बस बना दो, एक रोम्बस बना लो और उसके अंदर में एक सर्कल को इंस्क्राइब कर दो। बन गया सभी का? अभी ये पैरेललोग्राम को नाम दे दो ABCD। ABCD ये इसके वर्टाइसेस हो गए। ओके, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं उनकी मार्किंग कर दो PQRS। यहां तक हो गया सभी का? ओके, अभी इसके बाद अब अपने को लिखना है इसमें गिवन क्या है, और गिवन में हम इस पूरे फिगर को डिस्क्राइब करेंगे। तो गिवन में क्या लिखेंगे बताओ सबसे पहले? सर्कल सब्सक्राइबिंग पैरेललोग्राम रॉन्ग है, पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग सर्कल ये करेक्ट होगा। क्लियर ये चीज? तो यहां पर लिखोगे अ पैरेललोग्राम ABCD, अ पैरेललोग्राम ABCD circumscribing a circle with point of contacts P, Q, R and S। तो हमने पूरे फिगर को डिस्क्राइब किया है। एक पैरेललोग्राम है PQR ABCD जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं PQRS। ओके, फिर उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बताओ जल्दी से, क्या था? इट इज ए रोम्बस। और रोम्बस के लिए कंडीशन क्या आएगी? रोम्बस के लिए हमको सिर्फ ऑल साइड्स को क्या इक्वल प्रूव करना पड़ेगा? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। अगर ये इक्वल है तो क्या हो जाएगा? ABCD रोम्बस हो जाएगा। यहां तक हो गया सभी का? ओके, अभी यहां पर ध्यान देना। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर A की। A इस सर्कल के रेस्पेक्ट में एक एक्सटर्नल पॉइंट है,
और ए से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, कौन कौन से? एएस और एपी। तो ये दोनों ऑब्वियसली आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो सबसे पहले हम यही लिख देते, एपी इज इक्वल्स टू एएस, और रीजन में क्या आएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, हो गया यहां तक सभी का? अभी इधर पे ये देखो, ए से जैसे दो टेंजेंट बन रहे हैं, बी से भी वैसे ही दो टेंजेंट बन रहे हैं, कौन कौन से? बीपी और बीक्यू। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यहां पर हम लिखेंगे बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू, और रीजन सेम है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ए और बी से बन गए, अब नेक्स्ट कौन सा बच गया? सी। तो सी से कौन से बनेंगे? सी आर और सी क्यू। फिर वैसे ही डी से कौन से बनेंगे? डी आर और डी एस। ठीक है, अभी ये चीजें लिखते समय एक चीज का बस बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना, लेफ्ट साइड पे देखो मैंने क्या क्या लिखा है, एपी बीपी, एपी और बीपी लेफ्ट पे है, और क्या है? सी आर और डी आर। तो देखो सी आर और डी आर, ये मतलब ये और ये पूरे लेफ्ट पे आ रहे हैं, और ये दोनों वाले पार्ट्स जो है वो कहां पर आ रहे हैं? राइट पे। क्लियर ये चीज? इससे क्या होगा, जब हम इन चारों को ऐड करेंगे, इन चारों को चार इक्वेशन दे देते, 1 2 3 4, इक्वेशन 1 2 3 4, और यहां पर लिखते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो जब हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या क्या बनेगा? एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, और राइट साइड में एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। यहां तक हो गया सभी का? हो गया, हटा दो इसको मैं। यहां तक हो गया ना? हाँ, अभी इसके बाद फिगर में देख के बताओ, एपी प्लस बीपी क्या बन रहा है? एबी, और सी आर प्लस डी आर सी डी, सी आर और डी आर मिलके बन जाएगा सी डी। तो ए बी प्लस सी डी, और राइट साइड में ए एस किसके साथ ऐड होगा? डी एस के साथ। ए एस और डी एस ऐड होगा, ए एस और डी एस ऐड होके कितना बन जाएगा? ए डी, और वैसे ही बी क्यू और सी क्यू ऐड होके क्या बन जाएगा? बी सी। तो प्लस बी सी। यहां तक हुआ सबका? अभी ये बताओ, ये वाला पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके। कब किए? जस्ट पिछले क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था वो सेम था, तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर स्टॉप हो जाता था। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है? इसको सारे साइड्स को क्या अपने को प्रूव करना है? इक्वल। तो अभी उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने को गिवन है ये रोम, ये क्या है? पैरेललोग्राम है। पिछले बार क्या गिवन था? वो सिंपल क्वाड्रिलेटरल था। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी लगेगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर ए बी और सी डी ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, तो मैं सी डी को क्या लिख सकता हूं? ए बी। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए बी। वैसे ही एडी और बीसी ये दोनों भी अपोजिट साइड्स है, तो एडी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बीसी, बीसी प्लस बीसी। और यहां रीजन में हमको बताना पड़ेगा, क्या बताएंगे? ये लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू ए बी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, और ये लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हो गया यहां तक? अब ए बी प्लस ए बी एड होके बन जाएगा 2ab, और BC प्लस BC ऐड होके बन जाएगा 2BC। दोनों तरफ से 2 और 2 कैंसल आउट होगा, तो क्या बच जाएगा यहां पर? AB इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, अभी AB और BC इक्वल प्रूफ हुआ है। इधर पे देखो, AB और BC इक्वल प्रूफ हुआ है, और BC किसके इक्वल होगा? ये पैरेललोग्राम है, तो BC किसके इक्वल हो जाएगा? AD के। तो BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AD, और AB किसके इक्वल हो जाएगा?
सी डी के, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया सी डी, मतलब चारों साइड्स आपस में क्या हो गए इक्वल। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। देखो कभी भी ना, जैसे ओसवाल या एडुकार्ट इस तरह के अलग अलग पब्लिशर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सैंपल पेपर की बुक आती है ना, तो उस बुक में सबसे पहले पेज में ना वो पिछले साल के टॉपर की आंसर शीट देता है, तो वो आंसर शीट को देख उसकी फोटो कॉपी देता है, मतलब उसको देख के आप समझ सकते हो कि वे ऑफ राइटिंग आपका कैसा होना चाहिए स्कोरिंग करने के लिए। ठीक है, बिकॉज एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूं, जो भी चेक करने वाला है आपकी कॉपी का, उसका क्या होता है, वो आपके स्टार्टिंग के 2-4 पेज देख के एक परसेप्शन बना देता है कि ये स्टूडेंट की वे ऑफ राइटिंग से वो जज कर लेता है कितने मार्क्स पाने लायक है। समझ रहे हो? अगर वो स्टार्टिंग के 7-8 क्वेश्चन अच्छे बना लेता है, सही बना लेता है, साफ सुथरा बना लेता है, तो उसको एडिशनल मार्क देगा, क्योंकि उसका परसेप्शन बन चुका है कि ये होशियार बच्चे की कॉपी है। समझ रहे हो? जो भी चेक करने वाला है, जैसे मैं भी कॉपी चेक करता हूं, तो मैं पहले ना 8-10 क्वेश्चन देख के जज कर लेता हूँ ये बच्चे की कॉपी कैसी है, ये कैसा है बच्चा, क्योंकि आप लोगों का रोल नंबर नाम तो पता नहीं होगा उसको, तो हैंड राइटिंग से और उसके आपके कितने करेक्ट आंसर उससे वो जज कर सकता है। तो इसलिए कोशिश ये करना है हमेशा स्टार्टिंग के जो भी क्वेश्चंस बनाओ वो पूरे सही बनने चाहिए और साफ सुथरी हैंड राइटिंग में प्रॉपरली होना चाहिए। फिर आगे आगे आखिरी में जाके गलत सलत भी थोड़ा बहुत होगा ना, तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा पहले के किए हुए अच्छे कामों का। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, समझ गए? ये हटा दूं मैं इसको? हो गया सभी का? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये काफी बड़ा है तो इसको लास्ट में करेंगे, इसके पहले हम कर देते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा छोटा है और इंपॉर्टेंट भी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 13, तो पहले इसको पढ़ लो और फिगर ड्रॉ करो जल्दी से और समझाओ मुझे क्या है। Opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center। तो यहां पर फिगर में हमको क्या बनाना है? एक क्वाड्रिलेटरल और उसके अंदर में क्या बनेगा? एक सर्कल। ठीक है, तो पहले ये बना लो, एक क्वाड्रिलेटर और अंदर में सर्कल। हो गया यहां तक सभी का? ओके, अब इस क्वाड्रिलेटरल को हम मार्किंग कर देते हैं ABCD, और इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को हम मार्क कर देते हैं PQRS। P, दिस इज Q, दिस पॉइंट इज R, और ये पॉइंट हो गया S। ओके, और सेंटर को हम यहां पर मार्क कर देते हैं O। ठीक है, अभी क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing circle subtend supplementary angles at the center। इसका मतलब समझाओ मुझे, क्या प्रूफ करना है? एकदम क्लियरली, जो भी समझाना चाहते हो एकदम क्लियरली बोलो। हाँ अनुभव, अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करेंगे किससे? ओके, जस्ट अ सेकेंड, ए ओ बी को, तो ए को ओ से और बी को ओ से ज्वाइन करेंगे, तो ये एंगल बना AOB। हाँ, और इसको ऊपर वाले को C को O से और D को O से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो बीच का एंगल नहीं, उसका बोलने का ये मतलब है ये एंगल और ये एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 होगा। अपोजिट साइड्स को जब हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो वो जो दो एंगल बनेंगे उनका सम कितना होना चाहिए? 180। बोला है ना, सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो पहले ये फिगर ड्रॉ कर लो अच्छे से।
ड्रॉ करने के बाद फिर लिखो गिवन। तो यहां पर फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो पहले पूरे फिगर को डिस्क्राइब करोगे। अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribing the circle with point of contact PQRS. तो गिवन में लिखना a circle with center O and a quadrilateral ABCD circumscribing the circle with point of contacts P, Q, R and S। ये पूरा गिवन में आ गया। अब इसके बाद टू प्रूफ। तो क्या प्रूफ करना है बताओ जल्दी से। एंगल AOB इज प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों का सम 180। उसी तरीके से ये वाले भी तो अपोजिट साइड है ना, तो ये वाला एंगल कौन सा बनेगा, एंगल AOD प्लस उसका अपोजिट एंगल कौन सा है, BOC। तो AOD प्लस BOC का भी सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। यहां तक क्लियर? ओके। अब इसके बाद इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो यहां पर लिखना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखो ज्वाइन OP OQ OR OS। ज्वाइन OP OQ OR एंड OS। इन सबको ज्वाइन कर दो। तो ये बताओ अभी इन सबको ज्वाइन किया तो कितने ट्राइंगल्स यहां पर दिख रहे हैं। यहां पर टोटल 8 ट्राइंगल्स है। कौन कौन से देखो, सबसे पहले जैसे अगर हम स्टार्ट करें, ये वाला को दे देते ट्राइंगल 1, इसको दे देते 2, ये हो गया 3, ये वाला हो जाएगा 4, ये वाला हो जाएगा 5, 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। तो टोटल यहां पर 8 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। क्लियर ये चीज? अभी सबसे पहले ट्राइंगल 1 पे फोकस करो। ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 इन दोनों पे फोकस करो। दिख रहा है ना 1 और 2? तो ये 1 वाला ट्राइंगल और उसके जस्ट बाजू ये 2 वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या ये बताओ। कौन सा रूल? SSS। OP OS इक्वल रेडियस, OA कॉमन, AS और AP इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो उसके लिए यहां पर लिखना प्रूफ। प्रूफ में लिखना इन ट्राइंगल्स क्या नाम है बताओ, AOS एंड AOP। इन ट्राइंगल्स AOS एंड AOP। फिर उसके बाद OS is equals to OP. Reason? Radii of same circle. हाँ, AS is equals to AP. Reason? Length of tangent from external point. Length of tangent from external point. हो गया यहां तक? नेक्स्ट। यस, OA is equals to OA, रीजन कॉमन। फिर उसके बाद लिखोगे ट्राइंगल AOS is congruent to triangle AOP by SSS congruence rule। हो गया?
अभी देखो इसको कॉन्ग्रुएंट अपने को क्यों प्रूफ करना था, अपने को तो चाहिए कि अपोजिट एंगल का सम कितना हो 180। अभी यहाँ कितने एंगल बन रहे हैं सेंटर पे, नए फिगर के हिसाब से 8 एंगल्स बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, इक्वल। क्यों इक्वल हो जाएगा, सीपीसीटी से। तो यहां पर हम इस चीज का यूज करेंगे, लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और रीजन क्या आ जाएगा, सीपीसीटी। ठीक है, फिर यही प्रोसेस रिपीट होगा कौन से ट्रायंगल के साथ, ये दोनों 3 और 4 के साथ। तो फिर से थोड़ी करेंगे उसको, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली कौन से दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। फिर वैसे ही और कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। क्या ये समझ में आ गया सभी को, ये पेयर में ये वाले सारे एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। ओके, अब इन सारे एंगल का, जैसा मैं अभी डिस्कस कर रहा था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 4 5 6, इन सब का सम कितना होगा, 360। तो लिख दो इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। हो गया यहां तक। ठीक है, अब ये करने के बाद ना थोड़ा ध्यान से सुनना, हमको हमारा पूरा फोकस जो है ना कौन से एंगल्स पे रखना है। हाँ, डीओसी मतलब ये वाला और एओबी मतलब ये वाला, हमारा पूरा फोकस इन दोनों एंगल्स पे होना चाहिए। तो एओबी किससे किससे बना है देख के बताओ, 2 और 3। तो अपने को सिर्फ 2 और 3 चाहिए, और कौन सा चाहिए, अपोजिट वाला मतलब 6 और 7। तो यहां पर एंगल 1 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2 से। तो एंगल 1 रिप्लेस हो जाएगा 2 से, एंगल 2 वैसे ही रहेगा, एंगल 3 वैसे ही रहेगा, और एंगल 4 किससे रिप्लेस हो जाएगा, एंगल 3 से। क्या ये समझ में है किसको देख के हमने ये सब रिप्लेस किया है, क्योंकि हमको 2 और 3 इसलिए चाहिए क्योंकि उससे बनता है एओबी। ओके, सिमिलरली 5 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 6 से। तो एंगल 5 रिप्लेस हो जाएगा एंगल 6 से, और एंगल 6 एज इट इज, एंगल 7 एज इट इज, और एंगल 8 को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, 7 से। इज इक्वल्स टू ये हो गया 360। यहां तक क्लियर सबको। अभी सारे एंगल 2-2 बार आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल 6 प्लस 2 टाइम्स एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360। ओके, अभी सब में से 2 को कॉमन निकाल लो, तो क्या बच जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360। और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। क्लियर सबको यहां तक। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो क्या बन रहा है, एओबी। तो इसकी जगह पे लिखेंगे एंगल एओबी। 6 प्लस 7 प्लस एंगल डीओसी इज इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। दैट्स इट, ये हो गया प्रूफ, बस खत्म। और बाकी जो दूसरा वाला बचा, ऑब्वियसली उन दोनों का सम भी कितना होगा, 180, क्योंकि अगर इन दोनों का 180 तो बाकी बचे दोनों का भी 180 हो, तभी तो सम 360 आएगा। सिमिलरली करके लिख दो उसको, सिमिलरली एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो हो गया ये क्वेश्चन सभी का, हटा दो इसको मैं। ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। अब इसके बाद आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ना थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, आई थिंक 15 मिनट्स तो मिनिमम लग ही जाएंगे शायद। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो क्या गिवन, और फिगर भी बना लो, फिगर ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन को पढ़ लो, ये 2 काम कर लो। फिगर थोड़ा बड़ा ही बनाना जितना हो सके,
क्योंकि उसमें कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हो गया? ओके, चलो इधर पे ध्यान देना। अब जैसा भी बना उसको छोड़ दो, सर्कल को, ठीक है, और सर्कल और ट्राइंगल को बाद में उसको घर में अच्छे से करते रहना। पहले समझ लो क्या लिखा है। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ पर अपन वो मार्किंग करते चलते हैं। ये O से D एक्चुअल में ये रेडियस है और ये होगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सच दैट सेगमेंट्स BD and DC are BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो उसने ऑलरेडी फिगर में वो चीज शो कर दी है, ये 8 है और ये 6 है। ओके, फाइंड द साइड्स ऑफ AB एंड AC। तो आपको AB और AC की लेंथ यहां पर निकालनी। क्लियर सबको? अभी हटा दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, सिर्फ आप फिगर पे फोकस करो। सबसे पहले हमको निकालना क्या है उस पे ध्यान दो, AB और AC। इसके लिए हम कुछ छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन करते हैं, ध्यान से देखना। पहले तो हम O को इन बाकी बचे दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और ये जो नए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स बन गए हैं उनका नाम हम दे देते हैं E और F। ये हो गया E और ये हो गया F। यहां तक हो गया सभी का? अभी ये बताओ कि CF की लेंथ कितनी होगी? CF की लेंथ कितनी होगी? 6। क्यों 6 होगी? CD 6 है तो CF भी कितना होगा? 6। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये हो गया 6। यहां से यहां तक ये भी मार्क कर दो। अब अगर ये 6 है तो BE की लेंथ कितनी होगी? 8। यहां से यहां तक ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर मैं ये मान लूं कि AF की लेंथ है x, तो AE की लेंथ कितनी होगी? वो भी x होगी ना भाई। क्यों x होगी? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। A से दो टेंजेंट बन रहा है, AE और AF, दोनों क्या होगा? इक्वल। क्लियर पूजा? नहीं आया समझ में? भाई यहां से जैसे CD और CF इक्वल हुआ क्योंकि C से दो टेंजेंट बन रहा था, यहां जैसे BD और BE इक्वल हुआ वैसे ही A से दो टेंजेंट AF और AE बन रहा है, वो भी तो आपस में इक्वल होगा। तो अगर एक x है तो दूसरा भी क्या होगा? x। ओके, अभी हमको अगर चाहिए AC और AB, यही दो साइड चाहिए ना, AC और AB, तो उसके लिए सिर्फ क्या निकालना है? x। अगर x निकल गया तो ये पूरा मिल जाएगा। क्लियर ये चीज? लेकिन ये x निकालना इतना आसान नहीं, उसके लिए और भी कुछ कंस्ट्रक्शन लगेगा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन यहां पर लिखना, O को सारे वर्टाइसेस से ज्वाइन कर देना। OC, OB और OA इस तरह से ज्वाइन कर देना। OC, OB, OA बन गया यहां तक? ओके, अभी ना मैं यहां पर कुछ 3 ट्राइंगल्स आपको दिखा रहा हूं, एक बार देखो एक ट्राइंगल्स को। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? COB। अभी अगर मैं बोलूं इसका अपने को एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। और इसका बेस कितना है? बेस है 14 और हाइट कितना है? 4, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। क्लियर ये चीज? हाँ, जो भी आएगा। फिर सिमिलरली मैं ये दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल। ये वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? AOC। इसका बेस कितना है? x प्लस 6। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी? 4। और तीसरा जो ट्राइंगल है वो है AOB। इसका बेस कितना है? 8 प्लस x और हाइट कितनी है? 4। समझ में आया? तो 3 ट्राइंगल्स यहां पर दिख रहे हैं, तीनों का एरिया हम हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इन तीनों के एरिया को हम ऐड करेंगे
तो वो किसके बराबर होगा? पूरे किसके? पूरे बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के एरिया के बराबर होगा। समझ में आया सबको ये? तो यहां पर से हम एक इक्वेशन बनाएंगे और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA। क्या ये समझ में आ गया सभी को? एक बार कंफर्म करो। तीन छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को मिला दो और वो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। मैंने वही लिखा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी का एरिया इक्वल टू तीन छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया। क्लियर सबको ये इक्वेशन? ओके, अब हम सबसे पहले एक एक करके सारे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। पहले इसका निकालते हैं, एओबी का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, हाँ, तो एओबी को देख लो। एओबी दिख रहा है सबको? एओबी दिखा कि नहीं दिखा? एओबी, इसका बेस कितना बताया था और हाइट कितनी है? 4। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा हाफ बेस। बेस मतलब हो गया 8 प्लस एक्स इंटू हाइट, तो हाइट हो गई यहां पर 4। अगर याद नहीं है तो यहां साइड में लिख देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो उस फॉर्मूले में बेस हमने इतना लिया, हाइट अपन ने इतना लिया। यहां तक क्लियर सबको? अभी क्या होगा आगे, ये 2 और ये 2 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 8 प्लस एक्स, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है, इसी तरीके से बाकी दोनों के भी एरिया बताओ मुझे क्या क्या आएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC बताओ क्या आएगा? हाफ बेस, बेस कितना है? 14 है ना? हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट है 4, तो 2 1 जा 2 7 जा, तो 7 4 जा 28, तो यह आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे लिखना चाहिए अभी, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। फिर उसके बाद थर्ड वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल के बताओ। ठीक है, सही है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहां पर बेस हो जाएगा 6 प्लस एक्स और हाइट हो जाएगा 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 6 प्लस एक्स। एक बार बताओ ये सबको यहां तक समझ में आया क्या, जो हमने तीनों छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाला? ये हमने तीनों छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला। अब जो बड़ा ट्राइंगल है उसका एरिया कैसे निकालेंगे? हाँ, तीनों को ऐड करने से क्या होगा? हाँ, वो मैं समझ गया। अभी अपने को ना क्या है, देखो, एरिया वेरिया तो निकालना नहीं है, वो तो इक्वेशन बनाने के लिए अपन यूज कर रहे हैं। अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है एक्स। तो ये इक्वेशन को यूज करके हम एक्स निकालेंगे, इसलिए मैंने ये इक्वेशन बनाया। तो अगर मुझे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में मुझे अगर बेस में इसको लेता हूं, तो हाइट हमको यहां पर पता नहीं है। तो अगर किसी ट्राइंगल के एरिया में हाफ बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते, तो और कौन से तरीके से उसका एरिया निकाल सकते? हेरॉन्स फॉर्मूला, याद है ये चीज? जब हमको तीनों साइड्स की लेंथ पता होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या है हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया निकालने का? बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो सबसे पहले ABC क्या होते हैं? साइड्स। तो यहां पर एक एक करके बताओ ABC की वैल्यू क्या क्या है। A की वैल्यू क्या है? इसको ले लेते हैं, मान लो A, ये वाली साइड कितनी हो गई? A की वैल्यू 14, B की वैल्यू 6 प्लस एक्स और C की वैल्यू 8 प्लस एक्स। समझ में आया या रिपीट करूं?
देखो बड़े वाले ट्रायंगल में ए मतलब पहली साइड और वो हो गया 6 प्लस 8 14, दूसरी वाली साइड मतलब ये हो गया, तीसरी वाली साइड मतलब ये हो गया। तीनों साइड्स की जो लेंथ होती है उसको एबीसी बोलते हैं। ओके, अभी एबीसी निकलने के बाद अपने को चाहिए एस। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। और वो कैसे निकलता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा? ये 2। तो s इज इक्वल्स टू 28 प्लस 2x अपॉन में क्या आ जाएगा? ये 2। समझ में आया? अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। अच्छा ये देखो, कई बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, मैं बता रहा हूं, ये 2 को ऐसा कट कर देते, 2 और ये 2 कट गया। ऐसा नहीं करना है ना, ठीक है? ये 2 और ये 2 को नहीं काटना है, ना ही ये 28 के साथ कटेगा। अगर काटना है तो कॉमन निकालो पहले। तो न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकलेगा? हाँ 2 निकलेगा और बचेगा 14 प्लस एक्स अपॉन में बच गया 2। अब ये 2 और ये 2 को काटो, तो यहां से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 प्लस एक्स। ये आ गई हमारे पास s की वैल्यू। और abc की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने यहां पर लिख दी थी। अब ये सारी वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, हेरॉन्स फॉर्मूले में। तो बताओ क्या आ जाएगा? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट s की जगह पे कितना आ जाएगा? 14 प्लस एक्स। फिर ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स और माइनस ए, तो मतलब कितना हो जाएगा? -14। फिर अगला टर्म कितना आएगा बताओ एक बार? 14 प्लस एक्स -6 माइनस एक्स। -6 माइनस एक्स क्यों हुआ? समझे कि नहीं समझे? हाँ प्लस एक्स है, लेकिन यहां पर जब 14 प्लस एक्स -6 प्लस एक्स ऐसा करोगे ना, ये क्या हो गया तुम्हारा? s माइनस बी, ऐसे ही हुआ। तो जब यहां ब्रैकेट खुलेगा तो 14 प्लस एक्स और ये माइनस के कारण दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। तो वो चीज मैंने यहां पर लिखी है। समझ में आया कि नहीं? एक बार बताओ, क्या ये क्लियर सबको? लास्ट टर्म क्या होगी बताओ जरा देख के? अंडर रूट 14 प्लस एक्स, ये हो गया s, फिर माइनस सी, तो सी की वैल्यू कितनी है? हाँ तो यहां आ जाएगा -8 माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक क्लियर सबको? अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, तो इधर से 14 और 14 कट जाएगा, इधर से x और x कट जाएगा, इधर से भी x और x कट जाएगा। 14 माइनस 6 कितना बच जाएगा? 8। और 14 माइनस 8 कितना बच जाएगा? 6। तो रूट के अंदर में आपके पास बच गया है 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6, और 6 8 जा 48। तो रूट के अंदर बच गया ये 48x रूट 14 प्लस एक्स। ये किसकी वैल्यू मिली अपने को? क्या है ये वैल्यू? एरिया ऑफ वो जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ना, उसका एरिया हमको यहां पर मिला है। यहां तक क्लियर सबको? ओके, अभी ये जो भी वैल्यू अपने को मिली है, ये सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे बड़े वाले फॉर्मूले में। तो बड़े वाले फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज को। तो लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या आएगा? जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो क्या है? रूट ओवर 48x अंडर ब्रैकेट 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में एओबी। तो एओबी की जगह पे क्या आएगा देख के बताओ? 2 इंटू 8 प्लस एक्स, तो लिखो 2 इंटू 8 प्लस एक्स। नेक्स्ट में क्या आएगा? प्लस 28। नेक्स्ट क्या आएगा? प्लस 2 इंडर ब्रैकेट 6 प्लस एक्स। यहां तक क्लियर सबको? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 8 से कितना हो जाएगा? 16 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 28 प्लस 12 प्लस 2x, और इन सब का एडिशन कितना बनेगा? पहले कांस्टेंट का एडिशन बता दो। ये हो गया 40 प्लस 16 मतलब कितना हो जाएगा? 56, और 2x प्लस 2x मतलब कितना हो जाएगा? 4x। यहां तक क्लियर?
अभी इसके बाद दोनों तरफ इधर से दोनों से 4 कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस ये कितना बचेगा बताओ, 4 कॉमन निकलेगा तो 14, और यहां पर लेफ्ट साइड में बचा √48x अंडर ब्रैकेट 14 प्लस x। अब हमको निकालना है x, तो उसके लिए हमको ये रूट हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो इधर से रूट हट के बचेगा 48x 14 प्लस x, और राइट साइड में स्क्वायरिंग हो जाएगी, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया सभी को? अभी लेफ्ट साइड से एक 14 प्लस एक्स कटेगा और इधर से भी एक 14 प्लस एक्स वाला टर्म कट जाएगा, तो इधर पे क्या बच गया 48x, और राइट साइड पे क्या बच गया 16 अंडर ब्रैकेट x प्लस 14। क्लियर? अब ये 16 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेजो, तो 48x डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू x प्लस 14। 16 से कट होगा, कितने टाइम्स में जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये यहां पर बच जाएगा 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 14। x उधर जाएगा तो 3x माइनस x कितना हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल्स टू 14, जिससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और x 7 आया तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी 13, और AC की लेंथ कितनी हो जाएगी 15। दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। ये अभी तक तो एक आध बार ही है, बहुत कम चांसेस है। अगर ये क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स के लायक का है, और सर्कल चैप्टर से 5 मार्क्स का आने का चांस बहुत कम है। सर्कल से अगर आएगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 और 1 4 नंबर, एक 1 मार्क का और एक 3 मार्क्स का, बस। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके